हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रोला स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग यांग यांग के पीछे भाग रहा था उसे मारने के लिए, क्योंकि यांग यांग उससे इस तरीके की बातें जो कर रही थी। विंग जैसे ही यांग यांग पर पिलो फेंक रहा था, यांग यांग वांग जी को आगे कर देती है। वांग जी को वो अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। वांग जी उसके आगे था। यांग यांग बार बार विंग के सामने वांग जी को कर रही थी, जिस वजह से विंग यांग यांग को नहीं मार पाता। विंग गुस्से से कहता है यांग यांग, जिस पर यांग यांग विंग की तरफ देखकर प्यारा सा फेस बनाकर कहती है गगा, अब मुझे कैसे मार सकते हो। फिर वो वांग जी से कहती है वांग जी गगा देखिए ना, गगा मुझे मार रहे हैं, ये कितने ज़्यादा बुरे हैं। देखिए मदर फादर घर पर नहीं है, इस बात का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता है ये मुझे बुली कर रहे हैं गगा, ये मुझे बुली कर रहे हैं। जो सुनकर विंग वांग यांग यांग को हैरानी से देखता है, और वहीं वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है। वहीं विंग गुस्से से कहता है वांग जी इसके बात पर यकीन मत करो, ये बहुत चालाक है। तुम बस एक बार मुझे इसे दो, फिर मैं इसके मुंह से सारी सच्चाई निकलवाता हूँ। जिस पर वांग जी यांग यांग को अपने पीछे छुपाते हुए कहता है विंग उसे परेशान करना बंद करो। जिस पर विंग कहता है मैं इसे परेशान कर रहा हूँ। वांग जी तुम्हें पता नहीं है, परेशान ये मुझे कर रही है, मैं इसे कहाँ परेशान कर रहा हूँ। जिस पर वांग जी कहता है विंग साफ साफ दिख रहा है कि तुम उसे मार रहे हो। विंग चलो पिल्लो नीचे रखो। जिस पर विंग कहता है वांग जी तुम रास्ते से हटो, अभी मैं इसे बताता हूँ, फिर तुम खुद बताओगे कि मैं इसके साथ क्या करूँ। जिस पर वांग जी कहता है विंग, लेकिन विंग फिर से यांग यांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, वांग जी के पीछे से हटो। जिस पर यांग यांग हंसते हुए कहती है इतनी जल्दी भाई प्लीज़ अपना ज़्यादा बनिए मत। वैसे भी मैंने जो कहा ना बिल्कुल ठीक कहा, आप बस मुझे तारीख बता दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। जिस पर विंग कहता देखा, इसे बाहर निकालो वांग जी, इसकी अकल अभी ठिकाने लगाता हूँ। जिस पर यांग वांग जी को आगे करते हुए कहती है पहले पकड़ के तो दिखाइए गगा, अकल तो तब ठिकाने लगाएंगे ना, वैसे भी मुझे पकड़ने में ना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जिस पर विंग कहता है बस तुम एक बार हाथ आओ, फिर बताता हूँ किसकी हालत ख़राब होती है। यांग विंग को बार बार भगा रही थी, और वांग जी जो कि उसके आगे खड़ा था वो परेशान हो चुका था। कभी यांग उसे इधर घुमाती, कभी उधर घुमाती, कभी ऊपर कभी नीचे। वांग जी तंग आकर कहता है यांग। जिस पर यांग विंग 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 की तरफ देखती है और कहती है गवा प्लीज़ बचा लो मुझे। जिस पर वांग जी विंग से कहता है विंग जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और यांग के लिए 1 सेकंड काफ़ी था, वो वांग जी को पकड़ती है टाइटली और उसे ज़ोर से विंग की तरफ धक्का दे देती है। विंग जैसे ही वांग जी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वांग जी भी खुद को संभाल नहीं पाता, वो विंग के ऊपर गिरने ही वाला था। विंग वांग जी को पकड़ता है। विंग का हाथ वांग जी के वेस्ट में जाता है और उसे बड़ी मुश्किल से विंग संभालता है, और वो दोनों एक साथ ज़मीन पर गिरते हैं जहाँ विंग नीचे था, वांग जी उसके ऊपर। वांग जी का हाथ विंग के चेस्ट पर था और वांग जी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी यांग यांग हंसते हुए कहती है ओ लाला क्या मज़ेदार सीन चल रहा है भाई, बस ऐसे ही चलते रहना। जिस पर विंग पिलो फेंक कर कहता है बकवास बंद करो तुम, और ये क्या किया है तुमने। जिस पर यांग कहती है वही जो मुझे करना था। फिर वो उस पिलो को कैच करती है जो कि विंग ने फेंका था, वो उसने कैच कर लिया था, वो उसे वापस विंग की तरफ फेंक कर कहती है हाँ एंजॉय करो, पर हाँ एक बात ध्यान रखना भाई, ये लिविंग एरिया है, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना हो ना तो अपने रूम में जाना, लिविंग एरिया में कुछ मत करना। जो बोलकर यांग वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी तो यांग की बात सुनकर हैरान था, और विंग वांग जी को संभाल रहा था। विंग का हाथ जो कि वांग जी की कमर में था, वांग जी के इतने करीब होने से विंग की हार्ट बीट्स भी तेज़ हो जाती है। विंग वांग जी की आंखों में देखता है जहाँ वांग जी विंग के सीने में अपने चेहरे को छुपाकर बैठा हुआ था। वांग जी उठने की कोशिश करते कहता है विंग। जिस पर विंग वांग जी को फिर से अपनी तरफ खींचते कहता है क्या हुआ लांसान। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वांग जी कहता है तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, उसने हम दोनों को ऐसे। जिस पर विंग कहता है हाँ मुझे उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जो उसने किया वो सही किया है ना,
और वो ये कहकर वांग जी को और भी अपने करीब कर लेता है। वांग जी सिचुएशन देखकर कहता है विंग हम लिविंग एरिया में हैं। जिस पर विंग कहता है तो चलो रूम में चलते हैं। जिस पर वांग जी विंग को हैरानी से देखता है क्योंकि विंग ऐसे बात कर रहा था जैसे कि ये चीज़ नॉर्मल हो। विंग वांग जी को देखकर कहता है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है कुछ नहीं छोड़ो मुझे। जिस पर विंग कहता है नहीं इतनी ईजिली। जिस पर वांग जी विंग से थोड़ा दूर हटता है और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ जाता है। विंग भी जब देखता है कि वो लिविंग रूम में है तो विंग को थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि वांग जी उसके ऊपर था तब तक तो वो उससे फ्लर्ट कर सकता था, लेकिन जब वो उठता है और वांग जी से थोड़ा दूर होता है तो विंग फिर से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। विंग इधर उधर देख कर कहता है मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। जिस पर वांग जी बस हाँ में सर हिलाता है और विंग यांग यांग को ढूंढने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। यांग यांग जो कि किचन में थी शांग शांग वेजिटेबल कट कर रही थी। शांग शांग आवाज़ लगाती है भाई। तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। यांग यांग शांग शांग हैरानी से सामने देखती है, वहीं यांग यांग खड़ी थी। यांग यांग को देखकर शांग शांग शॉकिंगली कहती है तुम। जिस पर शांग यांग कहती है तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे कि मैं कोई चोर हूँ जो कि चोरी करने के लिए घर में आई हूँ। मैं यही इसी घर में रहती हूँ और किचन में आना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस पर शांग शांग अपनी आंखों से इशारा करती है। यांग यांग हाथ हटाकर कहती है चिल्लाना मत। जिस पर शांग शांग गहरी सांस लेकर कहती है ठीक है पर तुम किचन में क्या कर रही हो। जिस पर यांग यांग फ्रिज खोलते हुए उसमें से पानी की बोतल निकाल कर कहती है कुछ नहीं बस पानी पीने आई थी, भाग भाग कर थक जो गई हूँ। जिस पर शांग शांग पूछती है भाग भाग कर मतलब। जिस पर यांग यांग कहती है कुछ नहीं बस थोड़ा सा। तभी वांग जी पीछे से कहता है बस कुछ नहीं ये मुझे और विंग को परेशान जो कर रही थी। जिस पर यांग यांग पीछे देख कर कहती है क्यों आपको मज़ा नहीं आया। जो सुनकर वांग जी नाइफ उठाकर कहता है विंग सही कह रहा था तुम्हें सच में सबक सिखाने की ज़रूरत है। जिस पर यांग यांग कहती है आप मेरे पीछे मत पड़ना। जिस पर वांग जी कहता है नहीं मैं खाना बना रहा हूँ जाओ बाहर जाओ। जिस पर यांग यांग धीरे से कहती है खाना बना रहे हो खाने लायक बनाना। जिस पर वांग जी उसे घूर कर देखता है। यांग यांग भाग जाती है और वो सीधा बाहर आती है जहाँ उसे सोफे पर विंग मिलता है जो कि पूरे घर में उसे ढूंढ कर सीधा वापस सोफे पर आकर बैठ गया था। विंग यांग यांग की तरफ देख कर कहता है ओह तो तुम आ गई, किचन में थी तुम। जिस पर यांग यांग कहती है और कहाँ जाऊँगी भाई मैं। जिस पर विंग कहता है सुधर जाओ। जिस पर यांग यांग कहती है हाँ, सुधरने के लिए मैं बिगड़ी कब थी। जिस पर विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है। जिस पर यांग यांग कहते हैं ओके फाइन। फिर वो विंग के पास ही जाकर बैठ जाती है और विंग से पूछती है वैसे अब क्या ख्याल है आपका। जिस पर विंग पूछता है किस बारे में। यांग यांग कहती है आपकी हाँ और वांग जी के बारे में। विंग उसे उसकी तरफ असमंजस में देखता है। जिस पर यांग यांग कहती है भाई आपने कहा था कि वैन रोहान के बाद इसके मैटर के बाद आप और वांग जी के रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जितना मुझे दिख रहा है तो ये सब तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा। जिस पर विंग कहता है मेरे और वांग जी के रिश्ते के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम पहले अपने बारे में सोचो तुम्हारी क्या हरकतें हैं। मैं तो ये सोचता हूँ वो तुम्हें बर्दाश्त कैसे करती है। जिस पर यांग कहते हैं भाई मेरे और उसके बारे में आप ना ही सोचे तो ज़्यादा बेटर है, आप अपने और वांग जी के बारे में सोचिए ना। जिस पर विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है। जिस पर यांग कहते हैं मुझे आपकी फ़िक्र होती है। जिस पर विंग हैरानी से कहता है तुम्हें मेरी फ़िक्र होती है इसलिए तुम ये सब करती रहती हो। जिस पर यांग कहते हैं हाँ। फिर वो कुछ चीज़ चेक करने लगती है। विंग पूछता है क्या हुआ। जिस पर यांग कहती है एक मैसेज आया था जब आप मेरे पीछे भाग रहे थे, मैंने देखा नहीं, एक बार चेक कर लो। जिस पर विंग बस कोई जवाब नहीं देता और उसकी तरफ देखता है। यांग मैसेज देखकर ज़ोर से चिल्लाती है नहीं। जिस पर विंग पूछता है क्या हुआ। यांग विंग की तरफ देखकर कहती है भाई गए काम से। विंग पूछता है आखिर हुआ क्या है। यांग विंग को अपना फ़ोन दिखाती है। ये देखकर विंग भी कहता है ओह नो। वहीं वांग जी और शांग शांग जो कि डिनर लगा रहे थे टेबल पर, वो उनकी आवाज़ सुनकर पूछते हैं क्या हुआ। वहीं यांग अपना फ़ोन वांग जी की तरफ और शांग शांग की तरफ दिखाती है, जो देखकर शांग शांग कहती है हे भगवान। वहीं वांग जी कहता है मैं तो मर गया। जिस पर विंग कहता है चिंता मत करो, हम पूरी मेहनत करेंगे। जिस पर यांग कहती है भाई 2 दिन है अब बस हमारे पास। जिस पर विंग कहता है
डेट शीट चेक करना, जिस पर यांग डेट शीट चेक करते और कहते हैं एक दिन का भी गैप नहीं है, लगातार एग्जाम्स है। जिस पर वहीं कहता है हाय अब मेरा क्या होगा। वहीं वांग जी कहते हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जिस पर यांग कहते हैं पहले खाना तो खा लो। फिर वो चारों मिलकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने रूम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। विंग जो कि पढ़ रहा था उसे नींद आ जाती है और सीधी किताब उसके मुंह पर गिरती है। विंग आराम से सोता रहता है और उसकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। वहीं दूसरे रूम में भी कुछ सेम कंडीशन ही चल रही थी। शांग शांग तो बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, लेकिन यांग यांग जो कि पढ़ने के लिए बैठी थी पर वो सो चुकी थी। जो देखकर शांग शांग उसे नहीं उठाती क्योंकि वो सोते हुए देख रही थी। यांग यांग सोते हुए क्यूट जो लग रही थी। वहीं वांग जी जब विंग के चेहरे से किताब हटाता है वो देखता है विंग सो चुका है। जो देखकर वांग जी विंग को उठाता है क्योंकि उसे विंग की फिक्र थी अगर विंग नहीं पढ़ेगा तो वो फेल हो जाएगा। विंग को उठाता है। विंग उठकर कहता है हाँ सुबह हो गई। इस पर वांग जी कहता है नहीं विंग अभी रात ही है, तुम्हें पढ़ना है ना। इस पर विंग कहता है हाँ पढ़ना है, लेकिन फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है वांग जी मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। जिस पर वांग जी कहता है पर विंग तुम्हारी पढ़ाई। जिस पर विंग कहता है सुबह पढ़ लूँगा। वांग जी प्लीज़ मैं सो रहा हूँ, अब मुझे मत उठाना। जिस पर वांग जी ठीक है कहता है और विंग वहाँ सो जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को भी नींद आ जाती है और वो भी वहीं सो जाता है। विंग के पास जाकर विंग नींद में ही वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी भी विंग को टाइटली हग करके सो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो रहे थे। विंग की सांसें वांग जी की गर्दन पर जा रही थी। वांग जी जो कि विंग को काफ़ी प्यार से हग करके सो रहा था। सुबह सुबह उन दोनों की आंखें खुलती हैं। सबसे पहले वांग जी की आंख खुलती है। वो खुद को विंग की बाहों में ऐसा देखकर थोड़ा हैरान होता है। फिर वो धीरे से विंग से खुद को आज़ाद करता है। विंग की पकड़ बहुत टाइट थी और वांग जी जैसे जैसे उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था विंग की पकड़ और कसती जा रही थी। वांग जी काफ़ी परेशान हो चुका था। फिर वो धीरे से विंग के कान में कहता है विंग छोड़ो मुझे। विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है धीरे से उसके हाथ लूज हो जाते हैं और वांग जी आराम से उसकी बाहों से आज़ाद होकर सीधा बाथरूम में जाता है, तैयार होता है। फिर विंग को उठाता है। विंग उठकर तैयार होकर वो लोग नीचे आते हैं। फिर वहाँ विंग देखता है कि शांग शांग अकेले काम कर रही है। जो देखकर विंग पूछता है क्या वो भी सो रही है। जिस पर शांग शांग कहती है हाँ पढ़ते पढ़ते सो गई। जिस पर वांग जी हंसते हुए कहता है इन दोनों की हरकतें सेम है। जिस पर शांग शांग कहते हैं कि गगा भी सो गए थे। जिस पर वांग जी हाँ हंसते हुए हाँ में सर हिलाता है। तभी यांग यांग भी नीचे आ जाती है। विंग पूछता है नींद पूरी हुई। जिस पर यांग यांग हंसी लेते हुए कहती है हाँ। विंग पूछता है लगता नहीं। जिस पर यांग कहते हैं प्लीज़ भाई परेशान मत करो। जो सुनकर विंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो सब नाश्ता करते हैं और फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ते तक उनके एग्ज़ाम्स चलते हैं। एग्ज़ाम के बाद विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा थक गया था वो आराम से घर पे रेस्ट करता है और वहीं यांग यांग जिसे कुछ काम था वो बाहर चली जाती है। यांग यांग अभी कुछ इम्पॉर्टेंट काम एक मॉल के सामने खड़ी थी और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि उसी मॉल में शॉपिंग के लिए आया था अकेले। वांग जी शॉपिंग कर रहा था तभी उसे कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। वांग जी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है क्योंकि वांग जी को ये सब पसंद नहीं था। वांग जी उन लड़कों से गुस्से से लड़ाई करने लगता है। वो लड़के सिर्फ 4 थे जिन्हें वांग जी बहुत बुरी तरीके से मारता है क्योंकि वांग जी के लिए 4 लोगों को पीटना आसान बात थी। वांग जी उन लोगों को बुरी तरीके से मारता है फिर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करता है। वांग जी जैसे ही मॉल से बाहर आता है तभी उसके सामने 15 लड़के और आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें वो 4 भी शामिल थे। वांग जी उन्हें देखकर कहता है क्या थोड़ी देर की पिटाई भूल गए जो दोबारा पीटने के लिए आए हो। जिस पर वो लड़का वांग जी की तरफ देखकर कहता है तुमने मुझे मारा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मेरा भाई है और ये अब तुम्हें बताएगा कि तुमने मुझे मारा, ये तुम्हारी कितनी बड़ी गलती थी। जिस पर वांग जी उन 15 लोगों को देखता है। वांग जी अकेले 15 से तो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वांग जी वहाँ से भागने की सोचता है। वांग जी अपनी कार देखता है जो कि उससे थोड़ी दूर थी। वांग जी अपने मन में कहता है
घर तो थोड़ी दूर है, मुझे पहुंचने में भी टाइम लगेगा, अगर तब तक इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो। जो सोचकर वांग जी इधर उधर देखने लगता है। वांग जी काफ़ी परेशान हो गया था। तभी एक लड़का वांग जी की तरफ आते हुए कहता है, हे, तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? जिस पर वांग जी कहता है, ये मुझे छेड़ रहा था इसलिए मारा। जिस पर वो लड़का कहता है, अच्छा, इसने तुम्हें छेड़ा इसलिए तुमने इसे मारा? अगर मैं भी तुम्हें छेड़ूं तब क्या तुम मुझे भी मारोगे? जिस पर वांग जी कहता है, क्या तुम में हीरे मोती लगे हैं जो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? ऑफकोर्स तुम भी पिटोगे। जिस पर वो लड़का कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छेड़ता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, पहले छेड़ के तो दिखा, फिर मारूंगा ना, ऐसे मैं बातों पे नहीं मारता। जिस पर वो लड़का कहता है, ठीक है। फिर वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, वैसे काफ़ी खूबसूरत हो। जिस पर वांग जी कहता है, थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। जिस पर लड़का कहता है, और तुम्हारा ये फिगर ऊपर से नीचे तक फर्स्ट क्लास है, चलोगे मेरे साथ? जिस पर वांग जी पूछता है, कहाँ? लड़का कहता है, कहीं भी, जहाँ तुम चाहो, हम ऐश करेंगे, मज़े करेंगे। जिस पर वांग जी उस लड़के की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत बुरी हैं। जिस पर वो लड़का कहता है, फ्लर्टिंग स्किल्स का तो पता नहीं, पर मेरी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखा सकता हूँ। जिस पर वांग जी उस लड़के को घूरता है। वो लड़का वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर वांग जी वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर वो लड़का कहता है, पकड़ो इसे। वांग जी वहाँ से भाग रहा था, वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी की नज़र यांग यांग पर जाती है, जो कि वहीं पास में खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ये देखकर वांग जी के दिमाग की बत्ती जलती है, और वो अपने मन में कहता है, सेफियर, हाँ, अब मैं इनसे बच जाऊंगा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, यांग यांग। वही यांग यांग जो कि फ़ोन पर बात कर रही थी, वो जैसे आवाज़ सुनती है वो पीछे पलट कर देखती है। वांग जी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, जो देखकर यांग यांग की आंखें बड़ी हो जाती है, और वो अपने मन में कहते हैं, ये मेरी तरफ क्यों भाग रहा है? वांग जी उसकी तरफ भागते हुए और थोड़ी दूर से जंप करते हुए कहते हैं, यांग यांग बचाओ मुझे। वही यांग यांग फ़ोन पर कहती है, आई कॉल यू लेटर। और ये कहकर वो फ़ोन जल्दी से कट करती है, और वहीं वांग जी सीधा उसकी तरफ जंप करता है। यांग यांग वांग जी को बड़ी मुश्किल से संभालती है। वांग जी डायरेक्ट उसके ऊपर ही आकर गिरा था। यांग यांग खुद तो नहीं गिरती, और वो वांग जी को भी पकड़ लेती है। वांग जी जो कि उसके कुछ ज़्यादा करीब था, पर यांग यांग के लिए वांग जी उसके भाई की तरह ही था, इसीलिए वो वांग जी को थोड़ा खुद से दूर करते हुए कहती है, गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर वांग जी उसकी तरफ देखकर हाफते हुए कहता है, "हाँ, ये लोग ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिस पर पीछे देखती है, जहाँ उसके पीछे 10 लोग आ रहे थे और 5 उसके पीछे थे। देखकर वांग जो देखकर यांग पूछती है, आपने क्या किया गगा? जिस पर वांग जी कहता है, कुछ नहीं किया मैंने। जिस पर यांग कहती है, हो ही नहीं सकता। जिस पर वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, तुम मुझे बचा रही हो? नहीं, वरना देखो ये लोग। जिस पर यांग कहते हैं, ये लोग क्या? मैं आपको क्यों बचाऊं? जो बोलकर वो थोड़ा दूर चली जाती है। जो देखकर वो आदमी कहता है, हाँ, तुम इसके पास गई थी, इस अल्फ़ा के पास। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें मुझसे बचा सकता है? ये तो पहले ही खुद सिंगल हड्डी है, ये हमें क्या मारेगा? जिस पर वांग जी यांग यांग की तरफ देखता है। उसे पता है यांग यांग एक गैंगस्टर है, इन सबको तो मारना उसके लिए चुटकियों का खेल है। वांग जी यांग यांग की तरफ देखकर कहता है, यांग यांग सोच लो, अगर तुम्हारे भाई को पता चला, अगर विंग को पता चला कि इन लोगों ने मुझे मारा है और तुमने ये नज़ारा देखा, तो सोच लो वो तुम्हारी क्या हालत करेगा। इस पर यांग यांग वांग जी को फुल टू इग्नोर मारती है। ये देखकर वो लड़का कहता है, शायद तुम इसे जानती हो, पर वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। जो बोलकर वो कहता है, पकड़ो इसे और कार में डालकर लेकर चलो, इसने मेरे दोस्त को मारा, इसकी कीमत तो इसे चुकानी पड़ेगी। वहीं वो लोग वांग जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वांग जी उनसे छूटने की कोशिश करता है। जो देखकर वो लड़का वांग जी को पंच मारने के लिए आता है, और वो वांग जी को एक पंच मारता है, जिससे वांग जी के हॉट लिप्स पर कट लग जाता है और थोड़ा सा ब्लड बाहर आता है। वांग जी के मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है, जो कि यांग यांग के कान में जाती है। यांग यांग देखती है वांग जी का ब्लड देखकर, वो अपने मन में कहती है, अगर भाई ने इसका ब्लड देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। जो सोचकर यांग यांग अपने फ़ोन को पॉकेट में डालती है और उस तरफ आते हुए कहती है, हे गाइस। जिस पर वो लड़के रुक कर कहते हैं, हाँ बोलो। जिस पर यांग यांग वांग जी के पास जाती है, अपना हैंकी निकालती है और उसे देते हुए कहती है, अपना मुंह साफ़ करो। जिस पर वांग जी कहता है, क्यों, आप क्यों आई हो? नहीं, पिटने दो मुझे। जिस पर यांग यांग कहते हैं,
अगर तुम्हारी हड्डियाँ टूट गई या तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मेरे गगा का दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए जाओ कार में बैठो। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देख कर कहता है ठीक है, और वो चुपचाप कार में जाने लगता है। यांग यांग वांग जी को जाते हुए देखती है। बिल्कुल भी, सच में ये भाई की तरह हरामी ही है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जा रहा है। फिर उन लोगों की तरफ देखकर कहते हैं हाँ, इन लोगों को हराना तो मेरे लिए आसान बात है। जो बोलकर यांग उन लोगों से कहती है चुपचाप निकलो यहाँ से। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? जो बोलकर वो यांग की तरफ मारने के लिए भागता है। जिस पर यांग उन सब की अच्छे से धुलाई करती है, उन्हें अच्छे से पीट पाट के उनकी हड्डियाँ तोड़कर जोड़कर फोड़कर सब कुछ कर कर अपनी कार में आकर बैठती है। वांग जी जो कि आराम से बैठा हुआ था और अपने चेहरे को साफ़ कर रहा था, थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह ठीक कर रहा था क्योंकि उसका थोड़ा मेकअप भी ख़राब हो गया था उन लोगों की वजह से। वांग जी अपने शॉपिंग बैग्स भी कार में रख लेता है जो कि इतने ज़्यादा थे कि पूरी पीछे की सीट फुल हो जाती है। यांग यांग उन सबको देख कर कहती है सच में मुझे समझ में नहीं आता गगा तुम्हें झेलते कैसे हैं। जिस पर वांग जी उसे घूरते हुए कहता है तुम तो अपना मुँह बंद ही रखो। जिस पर यांग कहती है मैं बोलती ही कहाँ हूँ, ना तुम मुझे बोलने देते हो ना गगा। जो बोलकर यांग कार स्टार्ट करती है और वांग जी को घर लेकर जाती है। घर आकर वांग जी विंग के पास जाता है। विंग जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, वांग जी विंग के पास जाते हुए कहता है विंग। वहीं विंग जो कि अभी सोकर उठा था क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से उसकी नींद पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है लानसान तुम। तभी उसकी नज़र वांग जी के लिप्स पर जाती है जहाँ थोड़ा सा कट लगा हुआ था। ये चीज़ विंग की आंखों से बचती नहीं। विंग ये देख कर कहता है परेशान होकर कहता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें, ये इस चोट कैसे लगी? और फिर वो वांग जी को अच्छे से चेक करके कहता है वांग जी बताओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सब क्या है और तुम्हें किसने किया? बताओ मुझे, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वहीं वांग जी ये देखकर अपने नकली आंसू बहाते हुए कहता है विंग। फिर वो यांग की तरफ इशारा करके कहता है विंग तुम्हें पता है यांग मुझे पिटते हुए देख रही थी, इसने कुछ नहीं किया। जिस पर विंग यांग की तरफ गुस्से से देखता है, जो देखकर यांग खुद से कहती है ओह ये ड्रामेबाज इंसान, इसने। यांग अपने मन में वांग जी को खूब कोसती है। जिस पर विंग कहते तुमने मेरे वांग जी को पिटने के लिए छोड़ दिया? जिस पर यांग कहती है भाई मेरी बात सुनिए। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात, तुमने वांग जी के साथ ऐसा कैसे किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर यांग कहती भाई। विंग वांग जी को सोफे पर बैठाता है, शांग से उसके लिए मेडिसिन मंगवाता है, वांग जी के लिप्स पर मेडिसिन लगाता है। वांग जी यांग को एवल स्माइल के साथ देख रहा था। यांग वांग जी को घूर कर देखती है। फिर वांग जी सीधा अपने कमरे में जाता है ये कहकर कि उसे बहुत चोट लगी और वो रेस्ट करना चाहता है। वहीं विंग ये वांग जी की तरफ यांग की तरफ गुस्से से कहता है आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से वांग जी हट और तुमने कुछ भी नहीं किया। जिस पर विंग वांग यांग के पीछे भागता है मारने के लिए। यांग सीधा घर से बाहर भागती है क्योंकि उसे पता था घर में रहेगी तो पकड़ी जाएगी। यांग घर से बाहर आती है, विंग भी उसके पीछे, और वो लोग पूरे घर का चक्कर काटने लगते हैं गार्डन एरिया से और पूरे घर में पार्किंग एरिया में हर जगह भागते हैं। विंग उसके पीछे था, यांग आगे भाग रही थी। शांग ये नज़ारा खिड़की से दिख रही थी, वो भी पूरे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ पूरे मज़े लेकर। वहीं ऊपर वाले रूम में वांग जी भी ये नज़ारा देख रहा था। हालांकि उसके पास पॉपकॉर्न नहीं थे पर वो कोल्ड ड्रिंक पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। वांग जी ये सब देख कर कहता है कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। वो ये कहते हुए कहता विंग पकड़ कर मारो इसे। हाँ पकड़ लिया फिर से बच गई विंग। वांग जी जो कि बार बार ये पूरा सीन एंजॉय कर रहा था, दोनों भाई बहन ये पूरा सीन एंजॉय करते कहते हाँ बस थोड़ी सी और कसर बच गई, बस 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 विंग पकड़ लिया फिर से नहीं। वहीं विंग और यांग जो कि भाग रहे थे वो लोग दूसरे एरिया में आ जाते हैं। विंग यांग को जैसे ही पकड़कर उसे मारने वाला होता है, यांग विंग की तरफ गुस्से से देखती है। देखकर विंग का पंच हवा में रुक जाता है। यांग विंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे कर देती है। विंग पूछता है तुमने वांग जी को हर्ट होते कैसे देखा? जिस पर यांग कहती है पहले अपने उस प्यारे क्यूट हस्बैंड से तो पूछ उसने किया क्या है। जिस पर विंग पूछता है क्या किया उसने? जिस पर यांग विंग को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। जिस पर विंग कहता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। जिस पर यांग कहती है मदद की है वरना अभी हॉस्पिटल में होता वो। जिस पर
विंग पूछता है तुम सच कह रही हो? जिस पर यांग यांग कहते हैं हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी भाई, ताकि मैं आपको साफ साफ क्लियरली दिखा सकूं। आपको लगता है मैं झूठ बोलूँगी? और आप बताइए, अगर वांग जी सच में किसी से पिटता तो सिर्फ उसके लिप्स पर चोट आती? हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि उसके सिर्फ एक पंच टिका था, इस वजह से। जिस पर विंग कहता है फिर भी एक पंच तो टिका था ना? जिस पर यांग कहते हैं हाँ, उसको एक पंच टिका ये आपको दिखा, लेकिन मैंने उन्हें मारा और उस वजह से मुझे चोट लगी, वो आपको नहीं दिखी। सच में भाई आप बदल गए हो, सच में। सही कहते हैं, जब मैरिज हो जाती है ना तो अल्फा सिर्फ अपने ओमेगा का ही होता है। हाँ, सही कहते हैं भाई, बहन का रिश्ता शादी के बाद ख़राब हो ही जाता है भाई, सही कहते हैं लोग। और ये कहकर यांग विंग को मैनिपुलेट कर कर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग, जो कि इन सब के बारे में सोच रहा था, वो घर आता है। वो देखता है वांग जी, उसकी नज़र वांग जी पर जाती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ये देख रहा था। विंग रूम में जाता है, वांग जी से पूछता है वांग जी सच सच बताओ बात क्या है? जिस पर वांग जी कहता है विंग वो, जिस पर विंग गुस्से से पूछता है वांग जी विंग को सब कुछ बताता है। जिस पर विंग कहता है तुमने फाइट क्यों की? और अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें डायरेक्ट, अगर तुम किसी और को बताते मुझे फ़ोन कर देते। जिस पर वांग जी कहता है विंग वो लोग मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो मैं क्या करता, और यांग ने मेरी हेल्प भी नहीं की। ये कहकर विंग जी नीचे सर कर लेता है। जिस पर विंग उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहता है वांग जी तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जिस पर वांग जी अपनी पपी आई से विंग की तरफ देखता है, जो देखकर विंग उसे हक कर लेता है और वांग जी भी उसे टाइटली हक कर लेता है। वहीं शांग शांग, जो कि नीचे यांग यांग को देखती है, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी, ये देखकर वो पूछती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर शांग यांग यांग को जवाब नहीं देती। तभी उसकी नज़र यांग यांग के हाथों पर जाती है, जहाँ पर चोट के निशान थे, क्योंकि उसने उन्हें मारा जो था वो उसके चोटों पर मेडिसिन अप्लाई करती है। यह देखकर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। वो पूछती है क्या तुम गगा से गुस्सा हो? जिस पर यांग यांग कहती है नहीं, बल्कि मुझे बदला लेना है। जिस पर शांग शांग पूछती वो तुम्हारा भाई है? जिस पर यांग यांग कहती तो क्या हुआ? वहीं तो क्या हुआ? जिस पर यांग यांग कहती है, जो सुनकर शांग शांग कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर यांग यांग कहती है ये हम दोनों का मैटर है, तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी मैं उन्हें इंजर नहीं करने वाली। जिस पर शांग शांग गहरी सांस लेकर कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। जिस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती। नहीं, वो लोग फिर डिनर के लिए आते हैं। विंग को बुरा लग रहा था कि उसने यांग यांग को मारा, लेकिन उसका ईगो, उसका बड़ा भाई, यानी कि वो उसका बड़ा भाई है, तो फिर भला वो सॉरी क्यों बोले? हालांकि जुड़वा है, पर विंग उससे एक मिनट ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से वो अपने आप को बड़ा ही मानता है। विंग और यांग यांग आराम से खाना खाते हैं। उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखते। ये देखकर वांग जी समझ जाता है उसने इन दोनों के बीच सच में झगड़ा करवा दिया है। वांग जी करवाना तो नहीं चाहता था, वो तो बस ये चाहता था कि थोड़ी सी मस्ती हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में सच में झगड़ा हो जाएगा। वांग जी विंग से बात करने की कोशिश करता है। विंग और वांग जी के बीच में तो झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन विंग और यांग यांग के बीच में ज़रूर हो गया था। विंग अपने रूम में जाता है, तभी यांग यांग विंग के लिए जो दूध का ग्लास जाने वाला था, क्योंकि विंग हर रात दूध का ग्लास पीकर ही सोता था, उस ग्लास को देखकर यांग यांग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो अपने पॉकेट से कुछ निकालती है और उसमें मिला देती है। ये चीज़ शांग शांग देख लेती है और पूछती है ये क्या है? जिस पर यांग यांग कहते हैं कुछ नहीं, जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया ना उसका बदला है ये। जिस पर शांग शांग कहते हैं पर ये दूध तो विंग का पियेंगे। जिस पर यांग यांग कहते हैं यही तो बदला है, मेरा बदला मेरा भाई खुद लेगा। जिस पर शांग शांग शॉकिंगली पूछती है वैसे तुमने इसमें डाला क्या है? इस पर यांग यांग उस बॉटल को देखकर कहती है ये बस एक छोटी सी मेडिसिन है। जिस पर शांग शांग उसकी तरफ घूर कर देखती है, तभी वहाँ वांग जी आ जाता है। शांग शांग उस ग्लास को वांग जी से छुपाने की कोशिश करती है, पर वांग जी उस ग्लास को लेकर चला जाता है। यांग यांग ये देख कर कहते हैं हाँ, तुम्हारा भाई खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी करेगा। जिस पर शांग शांग कहती है सच सच बताओ क्या किया है? जिस पर यांग यांग कहती है कुछ नहीं, बस एक अल्फ़ा की रट ट्रिगर कर दी। जिस पर शांग शांग शॉकिंगली पूछती क्या? जिस पर यांग यांग कहती और नहीं तो क्या, जो तुम्हारे भाई ने किया ना उसका यही बदला है। अब उसे 2-3 दिन तक झेलना पड़ेगा मेरे भाई को। जो सुनते ही शांग शांग लाइक ये कैसा बदला है?
जिस पर यांग यांग की तरफ देखती है। नहीं, तभी शांग शांग के दिमाग में भी कुछ आता है और वो यांग यांग से वो मेडिसिन लेकर कहती है, वैसे अगर ये मैं तुम्हारे दूध में मिला दूँ तो? जिस पर शांग शांग उसकी तरफ देखती है। शांग शांग कहते हैं, बताओ, अगर मैं तुम्हारे दूध में मिला दूँ तो फिर तुम्हारी भी रट ट्रिगर हो जाएगी। जिस पर यांग यांग उसकी तरफ देखकर तिरछे स्माइल के साथ कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अपनी रट ट्रिगर करवाने के लिए। फिर वो उसकी वेस्ट में हाथ डालकर कहती है, तुम काफ़ी हो मेरी रट ट्रिगर करवाने के लिए, अगर तुम थोड़ी एफर्ट डालो तो शायद कुछ हो जाए। जो सुनकर शांग शांग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं यांग यांग उसे वहीं छोड़कर कहती है, चलो बहुत फ्लर्ट हो गया, अब मुझे सोना है। इस पर वो उसे किक मार के कहती है, हाँ तुम्हें तो सिर्फ सोना ही होता है, जाओ सो जाओ घोड़े बेचकर। नहीं, तुम तो घोड़े गधे पूरा अस्तबल बेचकर सोती हो ना। इस पर यांग कोई जवाब नहीं देती और जाकर आराम से अपने रूम में सोती है। वही उसने जो कांड किया था उसे पता था, उसके लिए तो उसे विंग बाद में शाबाशी ज़रूर देगा और वो आराम से सो जाती है। यह शांग शांग भी अपने रूम में सो जाती है। वहीं विंग और वांगजी, विंग जैसे ही उस मिल्क को पीता है, उसके ऊपर पीता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो उसे ख़त्म करने लगता है, विंग को लास्ट में अजीब सा टेस्ट आता है। विंग को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। विंग उसे स्मेल करता है और जैसे ही स्मेल करता है विंग के कान खड़े हो जाते हैं, उसकी नाक के सारे बाल झड़ने लगते हैं। विंग खुद से कहता है, नो, ये तो रट ट्रिगर करने वाली मेडिसिन है, ये मेरे दूध में कैसे आई? अभी विंग को वांगजी का ख्याल आता है। फिर वो खुद से कहता है, नहीं वांगजी ऐसा नहीं करेगा, ये पक्का किसी और। तभी उसके दिमाग में यांग यांग का ख्याल आता है, यांग यांग, हाँ ये वही कर सकती है। यांग यांग, ये तुमने क्या किया? जो बोलकर विंग अपने ड्रॉर को ओपन करता है, जहाँ की उसके सारे जो कमरे में ड्रॉर्स थे उन्हें ओपन करने लगता है, क्योंकि वो उसमें अपनी रट की मेडिसिन ढूंढ रहा था जिससे उसकी रट कंट्रोल में रह सके। पर अनफॉर्चुनेटली उसे वो भी नहीं मिलती, बल्कि उसे एक लेटर मिलता है जो कि शायद यांग यांग ने उसके लिए रखा था, जिस पर लिखा हुआ था, भाई अगर आप मेडिसिन ढूंढ रहे हैं कि आपकी रट कंट्रोल हो जाएगी तो ये आपकी गलत फहमी है। वो मेडिसिन मैंने आपके रूम से बाहर निकाल दी है और अब आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी रट वांगजी गगा के साथ पूरी तरीके से स्पेंड ना कर लो। और हाँ, प्लीज़ एंजॉय करना और थोड़ा उन्हें ज़्यादा परेशान करना। जो पढ़कर विंग उस पेपर को क्रश करते हुए कहता है, मुझे बाहर जाना होगा। वो फिर वांगजी की तरफ देखता है जो कि नहा कर बाहर आया था, यानी कि सोने पे सुहागा। विंग की रट ट्रिगर हो चुकी थी, उसे पसीना आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। विंग खुद से कहता है, नो ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं जल्दी बाहर नहीं गया तो पक्का सब कुछ हो जाएगा। वहीं विंग को वांगजी जो कि नहा कर आया था वो अपने बाल सुखा रहा था, तभी वो मिरर से विंग को देखता है। विंग जो कि जिसे पसीना आ रहा था, एसी में भी, बाहर सर्दी का मौसम था, अंदर भी एसी चल रहा था। थोड़ा थोड़ा सर्दी का मौसम आने लगा था और अंदर भी एसी चल रहा था, लेकिन हमारे विंग को पसीना आ रहा था, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। विंग बार बार अपने पसीने को साफ़ कर रहा था, फिर से भीग रहा था, फिर साफ़ कर रहा था, फिर से पसीना आ रहा था। विंग के बाल बिल्कुल गीले हो चुके थे जो कि उसके चेहरे से चिपक गए थे। वांगजी विंग की कंडीशन देखकर परेशान होकर कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग वांगजी से कहता है, वांगजी दूर रहो मुझसे। जिस पर वांगजी विंग से पूछता है, विंग हुआ क्या है तुम्हें? तभी वांगजी को विंग की सेंट स्मेल होती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। विंग की सेंट धीरे धीरे उस पूरे रूम में फैल रही थी। ये देखकर वांगजी शॉकिंगली पूछता है, विंग वांगजी से कहता है, वांगजी बाहर जाओ, रूम से बाहर जाओ, तुम रूम में मत आओ। जिस पर वांगजी पूछते हैं, विंग हुआ क्या है तुम्हें? विंग कहता है, वांगजी जितना कहा है उतना करो ना, जाओ तुम। जिस पर वांगजी कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर विंग कहता है, वांगजी मुझसे ज़्यादा अपनी फ़िक्र करो। जिस पर वांगजी कहता है, लेकिन
विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ विंग की आंखें चेंज हो चुकी थी। उसका अल्फा जो बाहर आ रहा था। वांग जी कहता है विंग। वांग जी जैसे ही विंग का नाम लेता है विंग जी की तरफ देखकर कहता है वांग जी बाहर जाओ। वांग जी विंग खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वांग जी विंग की बात नहीं सुनता, जिस पर विंग कहता है वांग जी बाहर जाओ, मेरी मेरी रट ट्रिगर हो चुकी है। जो सुनते ही वांग जी शॉकिंगली पूछता है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो तुम्हारी मेडिसिन होगी ना, वो कहाँ है? जिस पर विंग कहता है मेडिसिन नहीं है। जिस पर वांग जी पूछता है मेडिसिन नहीं है, कहाँ गई तुम्हारी मेडिसिन? जिस पर वांग जी कहता है विंग कहता है वो यांग यांग। विंग वांग जी शॉकिंगली पूछता है यांग यांग ने क्या किया? विंग कहता है यांग यांग ने मेरे 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 मिल्क में रेड ट्रिगर की मेडिसिन मिला दी और मेरी सारी कंट्रोल करने वाली मेडिसिन भी उसने निकाल दी। वांग जी शॉकिंगली, उसे नहीं पता था यांग यांग ने ये सब किया है। वांग जी कहता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो तो मैं ठीक कर देंगे। जिस पर विंग कहता है डॉक्टर को बुलाने में बहुत देर हो चुकी है वांग जी, बाहर जाओ इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ, और मैं ये नहीं चाहता। इस पर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछते हैं विंग क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जिस पर विंग वांग जी की तरफ बड़ी मुश्किल से देखते हुए और बड़ी मुश्किल से बोलता है, क्योंकि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। विंग इतनी बुरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग को कंट्रोल करते हुए कहता है वांग जी ऐसी बात नहीं है। मैं जिस पर वांग जी विंग को हक करके कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग। तुम मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जो सुनते ही विंग कहता है नहीं वांग जी, तुम हर्ट हो जाओगे। जिस पर वांग जी कहता है अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है विंग, तुम्हारे लिए मैं हर्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर वांग जी को मना करता है, लेकिन वांग जी विंग की नहीं सुनता और कहता है विंग क्या तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करते? अगर तुम मुझे सच में अपना ओमेगा मानते हो ना, प्लीज़ मुझे मत रोको। जिस पर विंग कहता है ठीक है वांग जी, आज मैं खुद को तुम्हारे आगे सबमिट करता हूँ। जिस पर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है, उसे अपने सीने से लगा लेता है। विंग जो कि वांग जी के बहुत करीब था। वांग जी की सेंट धीरे धीरे विंग के सेंट के साथ मिक्स होने लगते। उस कमरे में एक अलग ही खुशबू, अलग ही माहौल आने लगता है। बाहर सर्दी का मौसम था, अंदर भी सर्दी थी, लेकिन वो सर्दी धीरे धीरे हीट में चेंज हो रही थी, क्योंकि दोनों की हीट बाहर निकल रही थी। वांग जी विंग को टाइटली हक करके रखता है। विंग की सेंट पूरे रूम में बहुत बुरी तरीके से फैल रही थी। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।